कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम करेंगे 7th क्लास की सेकंड बुक द एलियन हैंड का सेकंड लेसन। लेसन नेम क्या है? ब्रिंगिंग अप कारी। ब्रिंगिंग अप क्या होता है? ब्रिंग अप होता है पालन पोषण करना, और कारी कौन है ये आप लेसन में अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता है, और नहीं पता तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए पहले हम इसकी समरी करेंगे, फिर इसके एमसीक्यूज और वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। कारी वाज ए बेबी एलिफेंट। चलो स्टार्टिंग की लाइन से आपको पता चल रहा है कि कारी कौन है। तो कारी एक एलिफेंट का बेबी है, मतलब छोटा बच्चा है, बेबी एलिफेंट है। हु केम टू लिव विद द राइटर व्हेन ही वाज जस्ट 5 months ओल्ड। राइटर के पास रहने के लिए कब आता है वो? जब वो सिर्फ 5 महीने का होता है। ही हैड ए लिविंग स्पेस अंडर द, क्या बोलेंगे इसको, टेस्ट। टेस्ट रूफ क्या होती है? पहले तो आप ये देखिए टेस्ट होता क्या है। टेस्ट होता है जो ऐसे नीचे लकड़ी के ठूठ खड़े करके और उसके ऊपर जो घास फूस की छत डाली जाती है ना, उसको टेस्ट बोलते हैं। भी हमारे यहाँ इसको छप्पर बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये आप कमेंट में बता सकते हैं कि टेस्ट को क्या बोलते हैं। जो ऐसे चार मोटी मोटी लकड़ियाँ डाल के उसके ऊपर जो घास फूस की छत बनाई जाती है ना, उसको टेस्ट रूफ हेल्प अप बाई स्टडी ट्री स्टम्प्स। ट्री स्टम्प्स हो गया ना, जो पेड़ों के जो ठूठ होते हैं वो चारों तरफ लगाए जाते हैं, जो मजबूत होते हैं वो, ठीक है, और उसके ऊपर घास फूस डाला जाता है। वो इस कारी का लिविंग स्पेस है, वहाँ उसके नीचे ये रहता है। कारी वाज क्वाइट एक्टिव। कारी क्या है? एक्टिव है। एंड वुड बम्प इनटू दीज स्टम्प्स एज द रोम्ड अराउंड। और इनके चारों तरफ घूमता हुआ इनसे टकराता रहता है। बट दे ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग। बट वे मतलब स्टे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब कि मजबूती से बने रहते हैं, खड़े रहते हैं। आगे देखिए, कारी लव्ड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। जो कारी है जो मॉर्निंग बाथ लेता है वो उसको बहुत पसंद है। ही वुड रिलैक्स इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। वो काफ़ी लंबे समय तक पानी में वाटर में रिलैक्स करता है। एंड व्हेन ही वाज डन, और जब इसका ये हो जाता है, ही हैड मेक ए हैप्पी नॉइज। आफ्टर बाथ टाइम, जब नहाने के टाइम के जो बाद होता है, जो समय है, द राइटर वुड लिव कारी एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट। एज मतलब किनारा, जंगल के किनारे पर उसको, मतलब नहाने के बाद जो राइटर है वो क्या करता है, उसको कारी को जंगल के किनारे पर छोड़ देता है। एंड हैड इन टू कलेक्ट ट्विंग्स फॉर कारीज डिनर। और जो कारी के डिनर के लिए है वो क्या है? ट्विंग्स। ट्विंग्स क्या होती हैं? टहनियाँ कलेक्ट करने के लिए चला जाता है। दिस टुक ए वाइल एज द राइटर हैड टू शार्पन हिज टूल। इसमें थोड़ा समय लगता है। समय क्यों लगता है? क्योंकि जो राइटर है वो शार्पन हिज टूल्स, जो उसके टूल्स हैं उनको शार्प करता है। देन क्लाइम ट्रीज, फिर पेड़ों पर चढ़ता है, टू फाइंड द टेस्टीएस्ट एंड सॉफ्टेस्ट ट्विंग्स, जो टेस्टी हों और सॉफ्ट हों, ठीक है, वो ट्विंग्स कारी के लिए फिर वो कलेक्ट करके लेके आता है। आगे देखिए, कारी एंड द राइटर वर बेस्ट फ्रेंड। जो कारी और राइटर हैं वो बेस्ट फ्रेंड है। वंस, एक बार, कारी इवन सेव्ड द राइटर फ्रॉम ड्राउनिंग इन द रिवर। एक बार जो कारी है वो राइटर को पानी में डूबने से बचाता है। कारी स्पॉटेड ए बॉय लेइंग इन द वाटर। कारी क्या देखता है कि कोई बच्चा है वो पानी में डूब रहा है। डो इन मतलब उसमें छलांग लगाता है, डुबकी लगाता है। एंड ब्रोट द बॉय अप, और बच्चे को ऊपर ले आता है। बट द राइटर वाज नॉट गुड स्विमर। जो राइटर है वो गुड स्विमर नहीं है। एंड गोट स्टक इन द रिवर, और वो नदी में ही अटक जाता है। स्टक क्या है? अटक जाता है। तो जो बच्चे को तो कारी बचा लेता है, बट जो राइटर है वो भी कूद गया था, लेकिन उसको तैरना नहीं आता। अब कारी देखता है कि भाई ये डूब रहा है। सीइंग दिस, ये सब देखता है तो कारी रश इनटू द वाटर, वो पानी में फिर से चला जाता है। द राइटर ग्रैब्ड इनटू कारीज ट्रंक, और जो राइटर है उसको कारी की सूंड मिलती है, वो उसको पकड़ लेता है। एंड कारी होल्ड बोथ ऑफ देम बैक टू द रिवर बैंक, और दोनों को ले आता है। जो आती है वो उसका कारी है, वो उन दोनों को मतलब किनारे तक
नदी के किनारे तक ले आता है, उनको बचा लेता है। और यहाँ पे ये जो बोथ लिखा है, बोथ क्या लिखा है, एक तो जो अटक जाता है ना वो उस टहनी में, उसका सहारा लेके जो वहाँ पे, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता था राइटर को, तो जो ये कारी है इन दोनों को, क्योंकि वो जब हम इसमें लेसन में सीन देखते हैं तो जो राइटर आता है उसके साथ में एक लकड़ी का गट्ठा होता है, मतलब गट्ठा नहीं, वो ठूंठ सा होता है जिसमें एक लकड़ी होती है, उसको साथ में लेके आता है वो। कारी हैड सम बेबी लाइक हैबिट्स, जो कारी है उसकी कुछ बच्चों के जैसी हालत होती है, मतलब आदतें होती हैं, सॉरी, जो कारी है उसकी बच्चों के जैसी आदतें होती हैं, जस्ट लाइक ए बेबी, एक बच्चे की तरह। ही नीडेड टू बी टोल्ड व्हेन ही वाज बीइंग नोटी, जो ही नीडेड टू बी टोल्ड, जो बताने की ज़रूरत है कि व्हेन ही वाज बीइंग नोटी, और जो वह शरारतें करता है। ही लव्ड, मतलब कहने का क्या है कि जो कारी है वो बिल्कुल बच्चों की तरह शरारतें करता है। ही लव्ड बनानाज, उसे बनाना बहुत पसंद है। एंड स्टार्टेड स्टीलिंग दैम फ्रॉम ए टेबल इनसाइड द हाउस, और वो क्या, उसको बनाना इतने पसंद है कि वो घर के अंदर से टेबल पर से उनको चुराना शुरू कर देता है। ही वुड स्नीक हिज ट्रंक इन थ्रू द विंडो, वो क्या करता है अपनी सूंड को विंडो के थ्रू अंदर करता है। ग्रैब ऑल द बनानाज, और सभी बनाना को ग्रैब कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है। एंड देन रिटर्न टू हिज एरिया टू ईट दैम सीक्रेटली, और फिर जो उसकी जगह है वहाँ पे आ जाता है और उनको सीक्रेटली खा लेता है। व्हेन द राइटर कोट कारी एंड स्कोल्डेड हिम, और जब राइटर का ये सब देख लेता है, उसको पता चलता है, मतलब कारी को चोरी करते हुए पकड़ता है तो उसको डांटता धमकाता है। कारी अंडरस्टूड एंड स्टॉप स्टीलिंग, अब कारी इतना समझदार है कि वो समझ जाता है कि चोरी करना बुरी बात है, इसलिए वो उसको वहीं पे बंद कर देता है, मतलब स्टॉप कर देता है, आगे से चोरी नहीं करता। एंड जस्ट लाइक बेबीज, और बच्चे की तरह ही वाज क्विक टू लर्न, सीखने के लिए, मतलब जल्दी ही वो सीख लेता, जैसे कि बच्चे जल्दी सीख लेते हैं तो वो भी जल्दी सीख लेता है। ही लर्न कमांड्स लाइक माली, तो जैसे कि अब एलिफेंट्स को ट्रेन किया जाता है तो उसे भी कुछ कमांड्स लर्न कराई गई हैं, जैसे कि एक कमांड है माली। अब माली का मतलब है, जब राइटर उसको माली बोलता है, माली मतलब टू वॉक, चलने के लिए है ये, और धत टू सिट, जब ये दो शब्द यूज करता है, जैसे कि माली बोलता है तो चलने के लिए होता है, दत्त बोलता है तो बैठने के लिए। द लेटर टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न थ्रो, और जो दूसरा वाला शब्द है, यानी कि जो दूसरी कमांड है, दत्त वाली कमांड है, उसको सीखने में कारी को कितना टाइम लगा, 3 वीक्स का टाइम लगा। ओके। टीचिंग एन एलिफेंट ए मास्टर कॉल इज़ क्वाइट टफ, क्या कह रहे हैं कि एक एलिफेंट को मास्टर कॉल सिखाना बड़ा मुश्किल होता है। इट यूजुअली टेक्स एन एलिफेंट अबाउट 5 years टू लर्न, और ये सब सीखने के लिए एक एलिफेंट्स को यूजुअली 5 साल का समय लगता है, मतलब इन सबको सीखने में एलिफेंट 5 साल लेता है। बट इट्स क्रूशियल, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है उसे सिखाना। एज इट कैन सेव द ट्रेनर्स लाइफ, क्योंकि ये ट्रेनर्स की लाइफ को बचा सकता है। व्हेन लॉस्ट इन द जंगल, जब जंगल में खो जाते हैं, द ट्रेनर मेक्स ए यूनिक साउंड इन द एलिफेंट्स ईयर। अब वो एलिफेंट ट्रेंड है तो जो ट्रेनर है वो क्या करता है, एलिफेंट के ईयर में एक साउंड मतलब बोलता है जिससे वो समझ आता है। ए वेल ट्रेंड एलिफेंट वुड रिकॉग्नाइज दिस, उस साउंड को रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है कि अब उसको आगे क्या करना है। एंड स्टार्ट पुलिंग आउट ट्रीज, और जो पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर देता है। क्रिएटिंग ए पाथ, एक रास्ता बना देता है। एंड स्केरिंग अवे एनी अदर्स एनिमल, जो अदर एनिमल होते हैं उनको डराने के लिए, दूर भगाने के लिए, इवन टाइगर्स, बाघ वगैरह को भी दूर भगाने के लिए वो ऐसी साउंड्स क्रिएट करता है, ऐसी हरकतें करता है। फिर दिस वे दे कैन फाइंड देयर वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जिससे कि वो जंगल से बाहर जाने का रास्ता अपना ढूंढ लेते हैं। तो ये थी इसकी समरी। अब आगे देखिए हम इसके MCQs देखते हैं क्या क्या है। हु वाज कारी, तो आपको पता चल चुका है कि कारी एक एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट है, ठीक है। तो अब मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इसी में से, समरी में से ही बनेंगे, तो इनको हम थोड़ा फास्टली करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाउ ओल्ड वाज द बेबी एलिफेंट व्हेन गिवन टू हिज मास्टर, जो बेबी एलिफेंट है वो कितने साल का था जब उसके मास्टर के पास आया, तो वो 5 month ओल्ड था। व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग बेबी एलिफेंट डिड, पहली थिंग ऐसी कौन सी थी, कार्य ऐसा कौन सा था जो बेबी एलिफेंट ने किया था, तो सेव्ड ए ड्राउनिंग बॉय, उसने एक डूबते हुए बच्चे को बचाया था। हाउ मच टाइम डिड द मास्टर हैव टू शार्पन द हैच,
हैच मतलब होता है ये वो गया नहीं था जंगल में उसके लिए ट्विंग्स लेने की। हैच मतलब एक्स उसके औजार टूल्स, जो उसकी कुल्हाड़ी है वो, तो उसको आधे घंटा लगता है, ठीक है। द ऑथर क्लीन कारीज बॉडी विद, जो ऑथर है वो कारी की बॉडी को कैसे क्लीन करता है, तो क्लीन सैंड ऑफ रिवर, रिवर की क्लीन सैंड से। टू टीच द मास्टर कोल टू एन एलिफेंट इज, तो क्या है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। एक एलिफेंट को मास्टर कोल सिखाना क्या है, द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर द बनानाज वर स्टोलन बाय, जो बनाना है वो किसके द्वारा चुराए जाते थे, उसके ऑथर के पेरेंट्स के अकॉर्डिंग। तो वो उनको शक था कि ऑथर या फिर सर्वेंट ये सभी इन बनानास को चुराते हैं। द ऑथर एंड द सर्वेंट्स। द मोस्ट इंजॉयबल थिंग्स फॉर कारी इन द मॉर्निंग वाज, कारी के लिए सबसे ज़्यादा इंजॉयबल मॉर्निंग में क्या था, तो द मॉर्निंग बाथ, सुबह का उसको जो स्नान था वो अच्छा लगता था। वट इज़ द सिग्नल टू वॉक फॉर द एलिफेंट, एलिफेंट के लिए चलने के लिए क्या सिग्नल था, तो माली, माली किसके लिए था, टू वॉक। वट इज़ द मास्टर कॉल, मास्टर कॉल क्या होती है, जैसे कि स्ट्रेंज हिसिंग एंड हाउलिंग साउंड्स, जिसे कि वो एलिफेंट्स अपने ट्रेनर की भाषा समझ जाता है उसके मास्टर कॉल के अकॉर्डिंग, तो साउंड्स के अकॉर्डिंग ही कि अब क्या सिचुएशन हुई है और उसे क्या एक्शन लेना है, ठीक है। आगे देखिए, ही एक्सेप्टेड पनिशमेंट, तो जब वो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो वो अपना जो पनिशमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, साइलेंटली, मीकली और हम्बली। कारीज अटेम्प्ट टू टेक द बनानाज वाज सीन बाय, जो कारी है जो बनानाज को स्टोलन करता है तो वो उसको किसने देखा, द ऑथर, ऑथर ने उसको देखा। वाई डिड द राइटर लीव कारी ऑन द एज ऑफ द जंगल एंड वेंट टू द जंगल, जो ऑथर है वो मतलब जो राइटर है वो कारी को एज मतलब किनारे, जंगल के किनारे पर क्यों छोड़ जाता था, तो किस लिए छोड़ता था, और क्या करने जाता था जंगल में वो, तो टू गेट सम ट्विंग्स फॉर हिज डिनर, उसके डिनर के लिए कुछ ट्विंग्स टहनियाँ लाने के लिए। कारी वाज फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेज, मतलब जो कारी है वो यंग ब्रांचेज क्या होती हैं, जो ताज़ा और कोमल जो कलियाँ, मतलब वो कलियों वाली ट्विंग्स होती हैं, ठीक है। और कौन सी ट्री की पसंद थी उसको, बैनियन ट्री की, तो कारी वाज फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांच ऑफ बैनियन ट्री। कारी रैन इनटू द पवेलियन एंड फाउंड ईटिंग वट, जो कारी है वो पवेलियन में चला गया दौड़कर, मतलब पवेलियन में दौड़ा। पवेलियन होता क्या है, पवेलियन क्या कहेंगे आप, जैसे कि टेंट वगैरह, या फिर आप इसको मंडप होता है, टेंट होता है, वहाँ उसको केले दिखे, वो उसके अंदर चला गया दौड़ के और केले खाने लगा। क्या खाने लगा वो, इसने पूछा है कारी रैन इनटू द पवेलियन एंड फाउंड ईटिंग वट, तो क्या खाने लगा वो, बनाना। द ऑथर शेयर द इंसिडेंट ऑफ स्टोलन बनानाज विद, अब जब ऑथर को पता चल जाता है कि जो ये बनाना है वो कारी स्टोलन करता है, तो वो इस इंसिडेंट को वो किसके साथ शेयर करता है, तो अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स को शक था ना कि ऑथर और सर्वेंट मिलकर ये सब कर रहे हैं, इसलिए ऑथर उनके साथ ये सारी जो सीक्रेट्स था, जो इंसिडेंट था उसको कह देता है, शेयर करता है। आगे देखिए, इट टू कारी हाउ मैनी वीक्स टू लर्न धत, जो धत कमांड थी उसको सीखने में कारी को कितना समय लगा था, 3 वीक्स लगे थे, ठीक है। कितने वीक्स लगे थे, 3 वीक्स। और धत का मतलब क्या था, बैठने के लिए यूज किया जाता था ये। वाई आर एलिफेंट्स टॉट टू सिट, एलिफेंट्स को बैठने के लिए क्यों कहा जाता, बिकॉज दे ग्रो टॉलर एंड टॉलर। द कमांड लर्न बाई कारी वर, कौन कौन सी कमांड थी, तो धत, माली और शू। हु स्टोल द बनाना फ्रॉम द डाइनिंग टेबल, कारी, डाइनिंग टेबल से बनाना कौन स्टोलन करता था, कारी। वहन कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स इट कुड नॉट फॉल इन, जब कारी जो उन बम्प के साथ, मतलब जो ठूंठ थे पेड़ के उनके साथ शरारतें करता हुआ, घूमता फिरता हुआ टकरा जाता था, तो वो मतलब गिरते नहीं थे। क्यों नहीं गिरते थे, तो आंसर इसने क्या दिया, बिकॉज, क्योंकि द थेस्ट रूफ वाज रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प्स, जो थेस्ट है जो मतलब घास फूस की जो छत है, जो छप्पर है